हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10 में आने वाले सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर पर। देखिए, ध्यान दीजिए, आज बुक को हम पढ़ रहे थे, बुक में इंपॉर्टेंट चीज़ लगी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के MCQ 25 ऐसे क्वेश्चन हैं, 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो सबसे अधिक यही रनिंग किए हैं अब तक। जब सामाजिक विज्ञान में जितने आपने पेपर दिए हैं, सबसे ज़्यादा रनिंग किया है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है कि कौन कौन से क्वेश्चन वो हैं। ध्यान दीजिए, पहला है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। खनन, निर्माण जो होता है, सूचना, बैंकिंग होता है तो खनन होता है। इस पर आपको टिक लगा लेना है। जो ऑप्शन ए सही, ए पर आपको ट्रिक लगाते हुए जाना है, जिस तरह हम लगा रहे हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन भी नीचे दिया है, आंसर भी दिया है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र को संबंधित है। मछुआरा, शिक्षक, डाकिया, व्यापार। तो मछुआरा से रिलेटेड है, यहाँ पर आंसर भी है इसका, इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में जो डॉट डॉट में होता है सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक। तो इसमें ए सही है, ए पर आपको ट्रिक लगा लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्लियरिटी नहीं तो और ध्यान दें स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र। यानी बी ऑप्शन से, बी पर आपको ट्रिक लगा लेना है, द्वितीय क्षेत्र से रिलेटेड है। अगला है, भारत में आर्थिक गतिविधियों में तृतीय क्षेत्र में कौन से सम्मिलित है। कृषि, सेवाएं, उद्योग, कृषि संबंधित गतिविधियां। तो इसमें सेवाएं संबंधित है, जितनी भी सेवा हैं सब भारत के आर्थिक गतिविधियों के क्या होता है, सपोर्टर होता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कौन सा, छठवां। अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं क्या होती हैं। सीधे उपभोक्ता द्वारा प्रयोग, सीधे विक्रेता द्वारा प्रयोग, उत्पादन की सीमा होती है, उपयुक्त में सभी होते हैं। तो इसमें सीधे उपभोक्ता द्वारा क्या होता है, उसको वस्तु की सेवाएं दी जाती है। बी ऑप्शन से, बी पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन में किसी विशेष वर्ष में उत्पादित डॉट डॉट के मूल्य के कुल योगफल को GDP कहते हैं। सभी वस्तुओं की सेवाएं, सभी अंतिम वस्तुओं की सेवाएं और सभी मध्य वस्तुओं की सेवाएं और सभी मध्यवर्ती एवं अंतिम वस्तुओं की सेवाएं। तो सभी जो होता है बी ऑप्शन से, बी पर आपको टिक लगा लेना, जो सभी अंतिम वस्तुओं की सेवाएं से रिलेटेड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए अगला। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाया गया। ठीक है ना, तो 2008 में, 2010 में, 2005 में, 2000 में। तो 2005 से रिलेटेड है, इसमें 5 पर टिक लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगले क्वेश्चन में संगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन से अधिनियम सम्मिलित है। कारखाना अधिनियम, मजदूरी अधिनियम, ग्रेजुएट अधिनियम, ये सभी। तो ये सभी पर टिक आपको लगा लेना है, जो ऑप्शन ये सही, जो सभी पर संगठित क्षेत्र के अंतर्गत अधिनियम सम्मिलित है। ठीक है, तो पहला कारखाना अधिनियम है, मजदूरी अधिनियम है और ग्रेजुएटी अधिनियम है, ये सभी होते हैं, सभी को हमको टिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान दें स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति असंगठन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, राजपत्र अधिकारी, सैनिक। तो इसमें कृषि मजदूर होता है, जो होता है असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस बात को आपको ज्ञात होना चाहिए। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है उद्योग, कृषि, व्यवसाय, इनमें से कोई नहीं। तो कृषि पर जो होता है जीविका का स्रोत होता है, जो ऑप्शन बी है, बी पर आपको ट्रिक लगा लेना है। ठीक है, और अगला है, निम्नलिखित में कौन सा संगठित क्षेत्र का लाभ होता है। व्यापार सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगार की सुरक्षा, ये सभी। तो रोजगार की जो सुरक्षा होती है, इसी पर टिक लगा लेना है, जो संगठित का लाभ होता है, एक साथ रहने का लाभ होता है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, सिर्फ ध्यान देना है आपको। देखिए, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था क्षेत्र को कितने भागों में भी विभाजित किया गया है। 1, 2, 3, 4। तो 2 भागों में, यानी बी ऑप्शन आपका सही है, इस पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है। सार्वजनिक निजी क्षेत्र के वर्गीकरण निम्नलिखित किस आधार पर निम्नलिखित है, आधार किया गया है।
विभाजित किया गया है उस पर ध्यान देंगे। ऑप्शन है पहला, रोजगार की शर्तों पर, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव के, उद्योग के स्वामित्व पर, उद्योग में नियोजित श्रमिकों की संख्या पर। तो उद्योग के स्वामित्व मतलब जो मालिक है उद्योग उस पर निर्भर किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगले क्वेश्चन में पूछा है कि द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, खनन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। तो औद्योगिक क्षेत्र से जाना जाता है, जो द्वितीयक क्षेत्र का जो नाम से जाना जाता है औद्योगिक क्षेत्र से। इस बात को आपको ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन करके आएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 में द्वितीयक क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम की रोजगार प्राप्त था? 49, 11, 15, 25। तो 25% यानी ऑप्शन आपका डी सही है। डी पर आपको ट्रिक लगा लेना है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ग्रीन इंडिया का मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? 2013, 2012, 2014, 2011 में। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? इसमें 14 ऑप्शन 2014 सही है, यानी सी ऑप्शन सही है। सी पर आपको ट्रिक लगा लेना है। ध्यान दें स्टूडेंट। अब देखिए, निम्नलिखित किस कृषि क्षेत्र कहते हैं? निम्नलिखित में किसे कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र जो होता है ए ऑप्शन से, ए पर आपको ट्रिक लगा लेना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। देखिए, सार्वजनिक उद्योग के स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है? निजी स्वामी, सरकार और निजी के हाथों में, इनमें से कोई नहीं। कोई भी कारखाना हो, कोई भी चीज़ हो, उस सरकार के पहले हाथ में आता है, फिर इसके बाद आपके हाथ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती है? बैंक, मधुमक्खी पालन, अध्यापन, किसी कॉल सेंटर पर काम करना। जो मधुपालन जो होता है आर्थिक गतिविधि तृतीयक में नहीं आता है। इस बात को आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, सब इम्पोर्टेंट है। जल्दी से आपको रीडिंग करना है और जल्दी से पेपर में सबसे बेस्ट बन के दिखाना है। ये वीडियो कैसा लगा?